नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हिंदुस्तान के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ मरीज, दूसरी तरफ उनके तीमारदार दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं कि ऑक्सीजन वो कहां से पाएं। पैसे लोगों के पास है, उसके बावजूद ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लाचार देश के तमाम हिस्सों के लोग इस वक्त बेबस अपनी बदनसीबी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें यकीन मानिए हिंदुस्तान में बहुत सारे सवालों के साथ इस वक्त हुक्मरानों के सामने खड़ी हुई हैं। इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह कौन है? लेकिन इन सब के इतर सियासत भी पूरे मामले पर जारी है। सियासत की जुबान को भी किस तरह से ऑक्सीजन चाहिए इस देश में, आपको बताएंगे। लेकिन शंखनाद की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैराथन बैठक की है मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें कैसे ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जाए, इसके साथ ही कोरोना का ये जो संक्रमण बेतहाशा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, उसको लेकर क्या खाका तैयार किया गया है, क्या प्लान तैयार किया गया है, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में कोरोना का आपातकाल है। महामारी की मार से लोगों की सांसों पर बन आई और इलाज की कमी से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देश को ऐसे संकट काल से उबारने के लिए राज्य सरकारें लगातार कोशिश में जुटी हुई हैं और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इस आपदा से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश में कोरोना के हालात पर आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। फिर कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री शामिल रहे और ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इस समय ऑक्सीजन की सप्लाई की चुनौती को सबसे बड़ा संकट बताया। तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। कोरोना के इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के इलाज में मुश्किल हो रही है। लगातार अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिए जहर देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है, इनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो 1 लाख रुपया 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 ऑक्सीजन लोग कहाँ साहब लाऊं? गरीब आदमी। हम लोग रिक्शा चलाते, ठेला चलाते, सुबह 5 बजे से चक्कर काट रहे हैं। कई जगह नहीं, नोएडा तक मैं घूमा, कोई हॉस्पिटल कोई नहीं, कुछ नहीं है। किसकी तबीयत खराब? पिताजी की तबीयत खराब है। तो हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ऐसे गंभीर और चिंताजनक हालात में पीएम मोदी ने कोरोना संकट से जूझ रहे राज्यों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को ये भी बताया कि ऑक्सीजन टैंकरों को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए रेलवे और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। के बाद प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठक की ताकि मौजूदा समय की मांग को देखते हुए देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस बैठक में मुकेश अंबानी समेत कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल रहे। सारी कवायद और कोशिश इसी बात की है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान न जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी पर सख्ती करने की अपील की। साथ ही कहा कि जरूरी दवाओं की खरीद की अफरा तफरी कम करने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। कोरोना के इस मुश्किल दौर में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि अगर हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर काम करते हैं तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। आज तक ब्यूरो।
जरूरत इसी बात की है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर टीम इंडिया की तरह काम करें। इसी वजह से आज की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन इसी बैठक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के अन्य राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही थी, एक अजीब वाकया भी सामने आया। दरअसल बैठक तो कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त किए जाने को लेकर थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लाइव प्रसारण को लेकर बात ऐसी अटकी कि पूरे के पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है, जिसमें आपकी मदद चाहिए। ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें, ये उचित नहीं है। बैठक तो थी कोरोना पर संकट के समाधान के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिस पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे देश के 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी बैठक कर रहे थे। बारी बारी से मुख्यमंत्री कोरोना काल में सामने आ रही समस्याओं पर अपनी बात रख रहे थे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बारी आई तो उन्होंने भी दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज में आ रही समस्याएं सामने रखी और महामारी के इस दौर में केंद्र से मदद की अपील की। देश में सबको दवाई, सबको वैक्सीन और सबको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और बिना किसी विवाद और बिना किसी रुकावट के ये मिलनी चाहिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। केजरीवाल जब पीएम मोदी से दिल्ली की स्थिति के बारे में बता रहे थे तब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, जिस पर फौरन ही पीएम मोदी ने ऐतराज जता दिया। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। केजरीवाल ने फौरन माफी मांगकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की और फिर सीएम कार्यालय की ओर से भी इस पर खेद जताया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक को पब्लिक किए जाने पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए दूसरों पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आज इनका एक और कारनामा उस समय भी देखने को मिला जब आदरणीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चल रही उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें देश के कई वरिष्ठ मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, उस बैठक की गोपनीयता को भंग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स को लेके इस आपदा के लिए थी, उसको एएनआई को बुलाकर जिस प्रकार से अपने आप को टेलीविजन पर चमकाने की कोशिश करी, वो बहुत गैर निंदनीय है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं। संकट के इस दौर में दिल्ली में एक और नई सियासत शुरू हो गई है, वो भी तब जब दिल्ली के अस्पतालों का हाल लगातार खराब होते जा रहे हैं। बड़े बड़े अस्पतालों के बिस्तर कम पड़ गए, इलाज के लिए मरीज और उनके परिवार वाले दर बदर भटक रहे हैं। सारे बेड भर जाने के बाद दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर ही मरीजों का इलाज चल रहा है। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली है क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सब के बीच में सारे मरीज इस समय सीधे सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं।
उधर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में एक और मुद्दे पर सियासी तकरार दिखी। ये मुद्दा था वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर, जिस पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐतराज जताया है। वन नेशन वन रेट होना चाहिए, सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। भारत सरकार को अलग रेट और राज्य सरकार को अलग रेट। 1 मई को आप ये जारी करना चाहते हैं, तो 1 मई की यदि जारी करना चाहते हैं तो हमको भारत सरकार कितना वैक्सीन दे रही है। दूसरा, जो 2 कंपनियां जो बना रही हैं उससे हमको कब कितना मिलेगा, किस महीने में कितना मिलेगा, ये दोनों चीज और रेट में समानता होना चाहिए। इस बात को सभी मुख्यमंत्रियों ने बात रखी है। केरल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम सब ने ये बात रखी है कि भाई कि एक देश एक रेट होना चाहिए। कोरोना का ये संकट कब और कैसे खत्म होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जरूरत यही है कि मुश्किल भरे इस दौर में सभी साथ आएं, न कि सियासत कर इस संकट को और बढ़ाया जाए। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस घनघोर संकट के दौर में ऑक्सीजन का संकट कब खत्म होगा, सबके जेहन में ये सवाल भी इस वक्त कायम है। आपको बताते चले, कोरोना मरीजों की लंबी कतारें अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की दरकार के साथ जिस तरह से खड़ी हैं, वो अपने आप में अब यकीन मानिए इस देश की मजबूरियों को व्यक्त करता हुआ। लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एक्शन, जिसके बाद सेना, तमाम राज्य सरकारें, रेलवे सब एक साथ मिलकर अब जल्द से जल्द इस संकट के समाधान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ी और उम्मीद इस बात की जा सकती है कि जल्द से जल्द ये संकट इस देश से खत्म हो जाए। वायुसेना के बड़े जहाज से ऑक्सीजन का टैंकर उतारा जा रहा है। मालगाड़ी की मदद से ऑक्सीजन टैंकर दूसरे शहरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और देश भर में ऑक्सीजन के प्लांट्स में दिन रात काम चल रहा है। यानी कोरोना महामारी के इस संकट भरे दौर में मरीजों की जान बचाने के लिए जिस ऑक्सीजन सिलेंडर को संजीवनी जैसा माना जा रहा है, उसे अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। सेना, रेलवे, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन हर कोई इसी कवायद में जुटा है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन जरूरतमंद राज्यों तक पहुंचाई जाए और कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की जान बचाई जा सके। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों से अफरा तफरी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रवार की सुबह 7:43 पर एक ट्वीट होता है कि साकेत मैक्स स्पॉट और साकेत ईस्ट वेस्ट में ऑक्सीजन 1 घंटे की बची है। 700 कोविड के मरीज एडमिट हैं, तुरंत मदद की जाए। इसके बाद 9 बजे के करीब डीसीपी साउथ एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि साकेत मैक्स में ऑक्सीजन पहुंच गई है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचेगी और ईस्ट वेस्ट में भी कुछ देर में ऑक्सीजन पहुंचने वाली है। ट्वीट करने के साथ ही तमाम जो पूरा महकमा है वो इस काम में जुट गया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि 700 कोविड के पेशेंट इस हॉस्पिटल में जो साकेत में है यहाँ पर एडमिट है। जाहिर तौर पर इस ट्वीट के तुरंत बाद पूरा महकमा एक्शन में आ गया। ये तस्वीरें झारखंड के बोकारो की हैं, जहां के स्टील प्लांट से रेलवे की मदद से ऑक्सीजन के 3 टैंकर उत्तर प्रदेश रवाना किए गए। अभी जो स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, ये लखनऊ से ये रेक कल आया है रात में और बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन भरकर इसे वापस लखनऊ भेजा जाएगा। कितनी गाड़ियां हैं और कितने इसमें? इस रेक में 3 टैंकर आए हैं और हर टैंकर में लगभग 16 टन लिक्विड ऑक्सीजन डाला गया है। ऑक्सीजन के टैंकर जल्द से जल्द लखनऊ तक पहुंचे, इसके लिए रेलवे ने बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया। सिर्फ यूपी ही नहीं, तमाम और राज्यों को भी रेलवे की मदद से इसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई की जा रही है।
हमने अपने बोकारो स्टील प्लांट से यूपी के लिए, एमपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार के लिए और झारखंड के लिए अब तक ऑक्सीजन भेजा है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में जैसे जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन जा रहा है। दरअसल जरूरत वाले राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने के लिए अब पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। आज कोरोना पर अधिकारियों के साथ अहम बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, सप्लाई की रफ्तार तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन देने के नए तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है। 21 अप्रैल से केंद्र की ओर से राज्यों को 6,822 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। जाहिर है, इस महामारी के बीच ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए प्लांट्स लगातार काम कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन प्लांट्स के उत्पादन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो तैयारी है पूरे हम चेक करने हैं आज, जिसमें हमारा लुधियाना में आज का डेट में जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए हमारे पास उतना सप्लाई है और सफिशिएंट भी है। और क्योंकि जो लुधियाना के अंदर 2 बड़े ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, उन्होंने अपने जो फुल कैपेसिटी में सिलेंडर तैयार कर रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन का। कोशिश यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाकर मरीजों के इलाज में हो रही मुश्किल को दूर किया जाए और कोरोना की मार से जूझ रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। आज तक ब्यूरो। इस समय सबसे बड़ी जरूरत और प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि किस तरह से मरीजों की जान बचाई जा सके। एक एक जान इस देश के लिए कीमती है और यकीन मानिए अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान चली जाती है तो ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर आपको देते हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में अनाज देने का गरीबों के लिए फैसला किया गया है। इस योजना से जुड़ी हुई जो बड़ी बातें हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज मिलेगा। मई और जून के महीने में मुफ्त में अनाज देगी सरकार। 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को इसका सीधा सीधा फायदा होगा। मुफ्त अनाज राशन कार्ड वाले अनाज से यह अलग होगा। इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको बताते चले कि 2020 में 8 महीने के लिए सरकार ने इसी तरह की योजना चलाई थी और अब मौजूदा संकट को देखते हुए एक बार फिर से मोदी सरकार की ओर से गरीबों के लिए ये योजना लागू की गई है। और इन सब के बीच एक और खबर मुंबई से आपको देते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से अब एक ऐसा प्लांट तैयार किया जा रहा है जो सीधे हवा से ऑक्सीजन को खींचकर अस्पतालों को सप्लाई किया करेगा। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसी को देखते हुए अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, राज्य सरकार, अस्पताल अब हरकत में आ गए हैं। इस वक्त हम मुंबई से सटे थाने इलाके में मौजूद हैं और यहां पर एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के बगल में ही आप देखिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है। अब खास बात यहां पर यह है कि हवा से ही ऑक्सीजन को सेपरेट करके टैंकर में स्टोर करके अस्पताल में भेज दिया जाएगा और कई जिंदगियों को बचाया जाएगा। 2 दिन पहले ही थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां पर काम शुरू करवा दिया है और टेक्निकल पहलुओं पर जानकारी लेने के लिए यहां पर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर से एयर कंप्रेस करके उसको ड्राई क्लीन करके हम लोग उसको जनरेटर में देते हैं और जनरेटर में एक्चुअल ऑक्सीजन सेपरेशन हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वो हम लोग टैंक में स्टोर करके उसको सेंटर लाइन थ्रू डायरेक्ट हॉस्पिटल में सप्लाई कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज यहाँ पर हो रही है। कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर हमें ये बताइए और हमारे साथ आते भी रहिए, कितना वक्त लग जाएगा इस पूरे प्लांट को तैयार होने में? अभी यहाँ पे 2 मशीन लग रहे हैं ASN मॉडल जो 175 जंबो सिलेंडर्स पर डे जनरेट करेंगे। तो इसको 1 हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ते में ये पूरा प्लांट मतलब रेडियो के हम लोग ऑक्सीजन हफ्ते 10 दिन में ये पूरी फैसिलिटी रेडी हो जाएगी और यहाँ तमाम वो मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। ये भी मुझे बताइए, ये जो कंप्रेसर है, जनरेटर्स है, इसको इंपोर्ट किया गया है, कहाँ से किया गया है?
ये हम लोग यूएस से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। और हमारा एक मतलब हमारा हेड ऑफिस है हम औरंगाबाद में। वहीं से हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसको डिस्पैच कर देते हैं और ऑन साइट उसको जनरेट करके हम लोग हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर दो प्लांट बन रहे हैं, दो प्लांट यहाँ पर बन रहे हैं। पर प्लांट की कैपेसिटी कितनी रहेगी? 175 जंबो सिलेंडर्स पर डे, मतलब 350 जंबो सिलेंडर्स। और एक जंबो सिलेंडर होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? उसका 7.5 क्यूबिक मीटर का एक जंबो सिलेंडर होता है, वो 7.5 क्यूबिक मीटर का। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग अस्पताल हैं जो हरकत में आ गए हैं। ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, इसके जस्ट बगल में ये एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहा है। लेकिन एज अ इमरजेंसी बैकअप एज वेल, लिक्विड ऑक्सीजन का भी एक बड़ा टैंकर इस सेंटर के बगल में ही मौजूद है। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि के 83 स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ये महज अफवाह है। दरअसल कुछ लोग एडमिशन के लिए आए थे, वो संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन पतंजलि के स्टाफ को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतया निराधार है। प्रोटोकॉल के तहत जो टेस्ट किए कि प्रवेश से पहले आपको का परीक्षण होगा, उसमें कुछ केस पॉजिटिव आए, कुछ उसमें ट्रीटमेंट करके चले गए, कुछ जो है अपने घर चले गए क्वारंटीन होने के लिए। अब इसमें कोरोना पतंजलि में फैला, ये बात गलत है, क्योंकि एक हमने कोविड के टेस्टिंग के लिए सेंटर बना रखा है पतंजलि योगपीठ फेज 2 में, वो भी, और वहां से जो नेगेटिव आता है उसी को हम अपने यहाँ उपचार के लिए या हमारे शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के लिए प्रवेश देते हैं। हे भगवान बचा लो जान। देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर मरीज और उनके तीमारदार भगवान से ये प्रार्थना और दुआ करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, हर जगह से बेबसी की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने सरकारी सिस्टम को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस खास पेशकश में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हम करेंगे। हालांकि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसकी राजधानी लखनऊ में हाल बेहाल है। ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही, इन सब के बीच आज एक तस्वीर ऐसे आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अस्पताल के भीतर न ऑक्सीजन न बेड है, बाहर मरीज और उसके तीमारदार लगातार तड़पते रहे, परेशान रहे, एम्बुलेंस में ही इलाज चलता रहा और एक समय ऐसा आया जब मरीज की जान चली गई। मार डाला 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। मैम आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया लगातार CPR भी कर रहे थे, हम देख रहे थे, तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है। यहाँ सुने नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। अस्पताल में लापरवाही की हदों ने मार डाला, संवेदनहीनता ने मार डाला, उत्तर प्रदेश के बजबजा रहे मेडिकल सिस्टम ने मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी। इस महिला की चीखें उत्तर प्रदेश के गूंगे बहरे मेडिकल सिस्टम तक पहुंच पाती तो शायद हुक्मरानों के कानों के पर्दे फट जाते, लेकिन सिस्टम के कानों में तेल पड़ा हुआ, चीखें बेअसर। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पताल का मंजर है, जहां 61 साल के मरीज निर्मल की मौत हो गई। उनकी पत्नी बिलख रही है, आरोप लगा रही हैं कि उनके पति को डॉक्टरों की लापरवाही ने मारा। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। इससे पहले गुरुवार को लखनऊ में इस महिला के पति का वीडियो वायरल हो गया था। आज तक ने भी इस पूरे मामले को कवर किया था। गुरुवार को निर्मल को एक एम्बुलेंस में लेकर परिजन अस्पताल आए थे, लेकिन ऑक्सीजन न होने की बात कहकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। निर्मल की पत्नी और बेटी की चीखें अस्पताल के परिसर में सुनाई दे रही थी। गाड़ी नंबर भी ले लो। मेरे बच्चे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। मरीज को लेकर सबसे पहले परिजन कोविड कमांड सेंटर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उनके पास CMO का रेफरल लेटर नहीं था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20% तक पहुंच गया था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं?
मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी रही, परिजन चीखते रहे, कोसते रहे उस घड़ी को जिसमें वो निर्मल को लेकर अस्पताल आए थे। मेरे घर में कम से कम चल तो रहे थे। घंटों इंतजार के बाद 61 साल के निर्मल ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि एम्बुलेंस सही वक्त पर अस्पताल पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी, उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट बंद किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया, हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यूपी की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। रो रहा मेरी बहन है, भाई ये सब रो रहा है। अब गरीब भाई बताइए क्या हुआ, क्या बताइए? मेरे बहन एडमिट है, टेम्पो पे लाने में पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ, सोर्स वाली सारी गाड़ी है यहाँ पर। हम सुबह 11 बजे से लाइन में लगे। साहब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिया जहर के इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 लोग कहाँ से आप लाऊं? गरीब आदमी, हम लोग रिक्शा चलाते, ठेला चलाते। आप एक बार देख लीजिए, वहाँ यहाँ से वहाँ तक सब गरीब आदमी बेचारा धूप में। देखिए ऑक्सीजन किस तरह खून के आंसू रुला रहा है। इनके परिजन घरों में क्वारंटीन हैं और ये ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिलेंडर मिलने के इंतजार में भूखे प्यासे लोग आंसुओं में डूब रहे हैं। साहब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिए पूरे प्रशासन से साहब। और इससे कहीं न कहीं कुछ नहीं है, कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। आरोप ये भी है कि जिन लोगों की ऊंची पहुंच है उन्हें तो सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन जिनका कोई परिचय नहीं वो भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। वहाँ देख लीजिए, उस बिल्डिंग से लेके सब बेचारे रो रहे हैं, वहाँ सिलेंडर लिए धूप में कल से परेशान है साहब। या एक बार ये तो मीडिया को दिखाइए, मोदी जी हमारे बैठे वो कहते ठीक है, योगी जी बैठे ठीक है। अब क्या ठीक है, कम से कम प्रशासन गरीबों को तो ख्याल करे। गरीबों को कोई ख्याल करने वाला सरकार नहीं है। ऐसा करो साहब, इंजेक्शन लगवा लो, लोग मर जाए। लखनऊ में एक अदद ऑक्सीजन का इंतजाम भी अब मरीजों के परिजनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जा रही है, बीच में रोक दिया जाता है और जो लोग अपनी व्यवस्था से ऊपरी तौर पर यहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ करके आते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रही है। साफ है कि इस कोरोना काल में ना सिर्फ बेड, ना सीएमओ की रिकमेंडेशन और अब ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों के आगे सिवाय फरियाद करने और आंसू बहाने के कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। राजधानी दिल्ली में तो हालात और ज्यादा बुरा है। ऑक्सीजन की कमी अभी दूर नहीं हो पाई। इन सब के बीच बदइंतजामी भी साफ साफ देखने को मिल रही है। अस्पतालों के भीतर बेड की कमी है तो अस्पतालों के बाहर लंबी कतारों में स्ट्रेचर पर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल तो छोड़िए, उनकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शमशान घाट पर भी कतारें लगी हुई हैं और शव अपने जल जाने के इंतजार में है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। जी हां, ओपन हॉस्पिटल खुल गया। ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन जिम और ओपन थिएटर के बाद राजधानी दिल्ली में ओपन अस्पताल खुल गया। देश की राजधानी दिल्ली में मेडिकल सिस्टम की बेबसी का जीता जागता उदाहरण है ये ओपन अस्पताल।
दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल जब मरीजों से ठसाठस हुआ तो बाहर लग गई स्ट्रेचर की कतार और अस्पताल के बाहर ही शुरू हो गया गंभीर मरीजों का इलाज। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत ये भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहां पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अस्पतालों में इलाज कैसे हो रहा है ये कोई जरा इस शख्स से पूछे जिनकी पत्नी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं, कोई हल नहीं मिल रहा। ऐसी व्यवस्था में कहा जाऊंगा, काम मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूंगा, नहीं रहूंगी तबाह होगी। मैं अपने आप आग लगा के अरविंद केजरीवाल के सामने आग दाड़ कर लूंगा। मैं बता जा रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाऊँ मैं मेरे कोई नहीं मैं दुनिया में। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज राम भरोसे है। यहाँ तक कि लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। ऑटो, बैटरी रिक्शा और टैक्सी में मरीजों को लाना पड़ रहा है। बात तब भी नहीं बन रही है। अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन का टोटा है। मरीज तड़प रहे हैं। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा रोडों पे। अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीज पड़े हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मेरी भाभी माँ का कोरोना पॉजिटिव है। जीबी पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं है। लोग कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में लाइन है तो शमशान घाट पर भी जगह कम पड़ती जा रही है। गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर 29 चिताएं जलने का इंतजाम है, लेकिन यहां क्षमता से दोगुनी चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दिल्ली के शमशान घाटों में अब चिताओं के लिए जगहें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी क्रिमिनेशन ग्राउंड में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नॉन कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है। 29 की यहाँ पर कैपेसिटी है। रोजाना 29 चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कल में यहाँ पर 52 चिताओं को अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रिमिनेशन ग्राउंड का गेट जो है वो फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। जितनी चिताएं अंदर मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर अब लकड़ जो है वो बची हुई है। लाशों का तांता देखते हुए शमशान घाट के गेट को बंद कर दिया गया है और जितनी भी बॉडी यहाँ आ रही है उनको वापस भेजा जा रहा है। मिलन शर्मा, तंसीम हैदर, सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। जहां जहां कोरोना का संक्रमण है वहां वहां हाल बेहाल है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीते 1.25 साल से कोरोना संक्रमण का संकट हर जगह पर चल रहा था, लेकिन सरकारों ने वक्त रहते इंतजाम क्यों नहीं किए। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कवायद तो लगातार जारी है, लेकिन कोई भी एक राज्य ऐसा नहीं जो आकर एक अच्छी तस्वीर इस देश के सामने दिखा सके, ये कहते हुए कि हमने अपने राज्य के मरीजों का खास ख्याल रखा। आज की ये जो बदनसीबी और बदनीयती की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके लिए कौन है जिम्मेदार। ये शिवराज सरकार के शासनकाल में कोरोना मरीज का इलाज कैसा चल रहा है, उसकी ये नजीर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला अस्पताल के बाहर जमीन पर बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर खंभे से बंधा हुआ है। वीडियो वायरल हुआ तब जाकर 18 घंटे के बाद इस मरीज को अस्पताल में एंट्री मिली।
ये वीडियो अहमदाबाद के शारदाबेन अस्पताल का है, जहां एम्बुलेंस के लिए घंटों के इंतजार के बाद महिला अपने बेटे को लेकर खुद ही अस्पताल पहुंची। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने महिला के बेटे को एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। महिला घंटों सड़क पर बैठी रही, उसका बेटा ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां डॉक्टरों को पुलिस मना रही है क्योंकि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीजों के परिजनों ने उनके साथ मारपीट की है, जबकि मरीज के परिजन खुद लहूलुहान पड़े हुए हैं। देख लीजिए मेरी मम्मी को। और ये चीख पुकार मची है पटना के NMCH कोविड अस्पताल में। यहाँ एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर दिखाया कि अस्पताल से डॉक्टर नदारद हैं और नर्स कमरे में बैठी है, लेकिन मरीज का हाल देखने नहीं आई। इस हंगामे के बाद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर सुरक्षा की गारंटी की मांग पर अड़े हैं। जिन लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया था, उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रयागराज में पंकज श्रीवास्तव के साथ राजेश कुमार झा, पटना आज तक। ऑक्सीजन की किल्लत को तो जैसे तैसे पूरा करने की कोशिशें लगातार अब जारी हैं, शुरू भी हो चुकी हैं, कुछ हिस्सों में पहुंच भी रही हैं, लेकिन इस देश के तंत्र को भी ऑक्सीजन की दरकार है। हे भगवान बचा लो जान, हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। भगवान भरोसे सिस्टम। गृह मंत्रालय की ओर से बाकायदा राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब यह होगा कि कोई भी राज्य ऑक्सीजन सिलेंडर अगर किसी भी गाड़ी में जा रहा होगा तो उसको बिना बेरोक टोक के आने जाने दिया जाएगा। आपको बता दें, इसी के तहत आज दिल्ली पुलिस की ओर से फरीदाबाद से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर किस तरह से लाया गया है, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। ये ट्रक अभी अभी यहाँ से रवाना हो रही है और ये जो ट्रक आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रही है। जो ये ऑक्सीजन से भरा टैंकर है वो होली फैमिली अस्पताल दिल्ली का, जहां ऑक्सीजन की किल्लत है, तो फिलहाल उसको दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है इस टैंकर को एस्कॉर्ट करके लेकर जा रही है। फरीदाबाद से अब दिल्ली की तरफ जो बाकायदा ये देख पा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की टीम है, पीछे की तरफ जो ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो इसको लेकर अब धीरे धीरे जो ये ऑक्सीजन है इसको लेकर धीरे धीरे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। कि ये जो PCR वैन है जिसमें पुलिसकर्मी तैनात है वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं। जो ये दिल्ली पुलिस की टीम है वो पीछे जो ऑक्सीजन से भरा टैंकर उसको लेकर जा रही है और ये अब फरीदाबाद से जो पूरा टीम निकली थी वो अब आप देख पा रहे हैं जो बदरपुर बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर यानी फरीदाबाद और दिल्ली का बॉर्डर, इसके अंदर अब दाखिल हो रही है। होली फैमिली अस्पताल जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ऑक्सीजन की किल्लत ही यहां पर पहुंच चुकी है। देखिए बाकायदा जो ग्रीन कॉरिडोर है वो मुहैया कराया गया है। दिल्ली से सटा हरियाणा का फरीदाबाद, जहां अचानक दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा को दिल्ली पुलिस के जवान बताते हैं कि दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में शाम 5 बजे ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, इसीलिए वो यहाँ पर ऑक्सीजन के टैंकर को जल्द पहुँचवाने के लिए आए हैं। कुछ ही देर में ऑक्सीजन का टैंकर पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और ये जो ट्रक आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल के लिए ऑक्सीजन लेकर जा रही है और इस ट्रक को ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर देगी, यानी हरियाणा के फरीदाबाद से ये आप देख पा रहे हैं जो ऑक्सीजन से भरा ये ट्रक है, ये जा रहा है। पीछे की तरफ टैंकर है, इस टैंकर में ऑक्सीजन भरा हुआ है। पुलिस की कड़ी निगरानी में फरीदाबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऑक्सीजन से भरा ट्रक आगे दौड़ने लगता है। फरीदाबाद से अब दिल्ली की तरफ जो बाकायदा ये देख पा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस की टीम है, पीछे की तरफ जो ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो इसको लेकर अब धीरे धीरे जो ये ऑक्सीजन है इसको लेकर धीरे धीरे अब दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। पूरे रास्ते बाकायदा जो ये ऑक्सीजन का पूरा टैंकर है इसको दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। ग्रीन कॉरिडोर दिया जा रहा है और इस तरीके से ताकि कोई मुश्किल हो,
फरीदाबाद का पुलिसकर्मी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की ये टीम ऑक्सीजन के टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर मुहैया करवा रही है ताकि रास्ते की रुकावट को तुरंत हटाया जा सके। पुलिस की मौजूदगी का फायदा ऑक्सीजन टैंकर को दिल्ली और हरियाणा के बदरपुर बॉर्डर पर मिलता है, जहां एमसीडी के टोल पर जैसे ही ऑक्सीजन से भरे टैंकर को रोकने की कोशिश की जाती है तो दिल्ली पुलिस के जवान जिप्सी से फौरन निकलकर टोल कर्मचारियों को समझाते हैं और देखते ही देखते टैंकर दिल्ली में अपनी मंजिल की ओर दौड़ने लगता है। अब आप देख पा रहे हैं बदरपुर बॉर्डर पर बकायदा दिल्ली पुलिस ने इसको रुकवाया है और रुकवा कर यहाँ से लेकर जा रही है। रोकने की कोशिश बदरपुर बॉर्डर पर चेकिंग के लिए की गई थी, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बकायदा सब आपकी कैमरों के सामने है। बकायदा दिल्ली पुलिस की टीम है, ऑक्सीजन से बड़ा टैंकर है, उसको लेकर अब यहाँ से रवाना हो चुकी है, दिल्ली के अंदर एंटर कर चुकी है। अब यहाँ से हॉली फैमिली अस्पताल ले जाया जाएगा, जहाँ पर ऑक्सीजन की काफी ज्यादा किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन से भरा टैंकर अब दिल्ली के इलाके में पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ जाम की वजह से ऑक्सीजन ले जाते टैंकर के पहिए थमने लगते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ भी रास्ता साफ कर देते हैं। एक के बाद एक अब दिल्ली पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट टीम का हिस्सा बनती गई और रास्ता क्लियर करवाते हुए तय वक्त पर ऑक्सीजन का ये टैंकर ठीक 5 बजे होली फैमिली अस्पताल पहुंच गया, जहां एसीपी अवनीश कुमार पहले से ही अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। देखिए, हमें इमरजेंसी एसओएस कॉल मिली हॉस्पिटल की तरफ से कि शाम के 5 बजे तक के बाद हमारे पास ऑक्सीजन बची है और कोऑर्डिनेशन किया गया है लिंडा गैस सर्विस प्रोवाइडर से जो फरीदाबाद में है। तो हमने अपनी एक टीम भेजी ताकि कोई भी किसी प्रकार के रास्ते में बाधा ना हो और प्रोसेस को एक्सपीडिएट किया जा सके। तो हमने अपने ERV व्हीकल्स लगाए, मोटरसाइकिल लगाई, ताकि एक यू कैन से काइंड ऑफ ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया कि रेड लाइट वगैरह की वजह से डिले ना हो। और आप देख सकते हैं कि टाइमली वी एंश्योर दैट ऑक्सीजन रीच टाइमली। ऑक्सीजन सिलेंडर की इस वक्त कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसने इसकी अहमियत को एकाएक बढ़ा दिया है। इसीलिए जब मुंबई के घाटकोपर अस्पताल में जैसे ही ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा तो उसका स्वागत ताली बजाकर किया गया। राजस्थान के अलवर में भी दिल्ली की तरह पुलिस सुरक्षा में ऑक्सीजन टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा दी गई। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर न जाने कब थमेगा। मुंबई में भी बुरा हाल है। आपको बता दें, समूचे प्रदेश से और इस शहर से बुरी खबरें लगातार आ रही हैं। 65,000 नए मरीजों के बीच डॉक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, 24 घंटे रातों दिन बिना थके बिना रुके डॉक्टर की, मेडिकल स्टाफ की पूरी टीम मरीजों को ठीक करने में जुटी हुई है। बॉम्बे की हालत तो इतनी खराब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में ICU बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we really don't want any of you to be in that situation. So sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड। बस घर पे रहो, आप
कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो, जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके। फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है। आप देखते रहिए आज तक।